दर्शकों नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बिहारीगंज विधानसभा के मौजूद है। बिहारीगंज विधानसभा में यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बहुत ही जो कि आप लोग वाकिफ होंगे सर से, टीपू मिश्रा जी हैं। नमस्कार सर। जी धन्यवाद 24 न्यूज़ का। जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपकी काफ़ी चर्चा चल रही है सर, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं आप, मतलब इसे विधानसभा लड़ने का बात कर रहे हैं। आखिर निर्दलीय ही क्यों सर? दल पे कोई भरोसा नहीं रहा है और जब काम हम ही को क्षेत्र में करना है तो दल की क्या जरूरत है। बहुत बड़ी और बात कह रहे हैं सर। मैन टू मैन हम काम कर रहे हैं। अभी भी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, हमारी माता जी यहाँ की चेयरमैन हैं। यहाँ के जनता से पूछ लिया जाए हमारा कार्य क्षेत्र कैसा है, व्यवहार क्षेत्र कैसा है। कहाँ के चेयरमैन है सर आप? नगर परिषद उदाकिशुनगंज के। जी। और यही कार्य क्षेत्र और यही व्यवहार क्षेत्र लेकर के आपके विधानसभा बिहारीगंज में मैंने उतरा है जी। और गरीबों का दुख दर्द दूर करने के लिए, जो कि आज तक गरीब इंतजार में है कि हमारा इस बार नेता आएगा तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन समस्याओं का अंबारा बढ़ते जा रहा है। कोई नेता जो है समय से काम नहीं कर रहा है और ना ही जीतने के बाद जनता पर उनका ध्यान है। जब तक हम गरीबों के घर पर नहीं पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं देखेंगे तो समस्या दूर नहीं हो पाएगी। जैसे कि सर एक हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से कोई भी विधायक हो, विधायक बनने के बाद, विधायक बनने से पहले तक का देखते हैं स्थिति ठीक रहता है कि हर जनता से मिलना, घर घर जाना, सबसे बात करना कि हम आपको ये वादा कर रहे हैं, आपको ये दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे। जैसे ही कुर्सी मिलती है, जैसे ही सत्ता में वो आते हैं, उनका विचार और व्यवहार सब बदल जाता है सर। क्या आपके साथ भी ऐसा होने वाला है सर? क्या देखिए, ये तो सर्वविदित है नेताओं का जी। उसमें अपवाद में टीपू मिश्रा है। अच्छा अच्छा। नगर परिषद जीत के आए हैं, 1.5 लाख की आबादी है हमारे नगर परिषद की, और 1.5 लाख की आबादी से आप मैन टू मैन जाकर के पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या टीपू मिश्रा में इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद कोई बदलाव आया है क्या। हम अभी भी 12 बजे रात में किसी को जरूरत पड़ता है, अगर सूचना मिलती है, अगर मैं हाफ पेंट में हूँ तो हाफ पेंट में पहुंचता हूँ मैं, उसका जो भी कार्य है वो करता हूँ, और जो नहीं होने वाला है उसके लिए भी प्रयास करता हूँ। कुल मिला के कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, अगर कोई लेके आपके पास वो आता है या कुछ भी होता है तो आप उसको तुरंत रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्टफुली उसको बैठाते हैं, सारा कुछ उनसे बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में अब गरीबों का समस्या ही नहीं रहने दिए हैं सर। अच्छा, आपके क्षेत्र में समस्या नहीं है? नहीं रहने। चल ठीक है। आपकी जो मतलब कि जो नगर पंचायत की जो भी नगर परिषद के नगर परिषद से जो बाहर का है, मान लीजिए आप तो नगर परिषद में जान रहे हैं, आपको लोग की यहाँ मेरा अधिकार क्षेत्र है वहाँ मैंने कार्य कर दिया। विधानसभा तो सर बहुत बड़ा है विधानसभा सर, इसमें फिर कैसे क्या विधानसभा के लिए भी मेरा टोटल रूट चार्ट तैयार है कि गरीबों की समस्या कैसे दूर करना है। जब तक घर घर की समस्या हम जानेंगे नहीं तो दूर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको घर घर जाकर के गरीबों से मिलना है, उसकी समस्याओं को नोट करना है। जो बात आप सर कह रहे हैं सब सेम इसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी के बारे में जान रहे होंगे सर आप? जी। प्रशांत किशोर को जान रहे हैं? जी। कैसा नेता है सर? प्रशांत किशोर नेता नहीं है। जी जी जी। प्रशांत किशोर नेता नहीं है जी। क्या है नेता, तब बताइए। प्रशांत किशोर मेकर है। अच्छा, किंग मेकर हैं। मेकिंग करते हैं। कभी जदयू का किए थे, कभी बीजेपी का किए थे, कभी ममता जी का किए थे। लेकिन आप तो राजनीतिक में आ गए ना। देखिए मेन बात है क्या कि अगर हम ब्रोकरिंग करेंगे कहीं और हम अगर फील्ड में आ जाएंगे तो लोग हमको ब्रोकर ही कहेगा, नेता नहीं। कुल मिला के प्रशांत किशोर जी को आप ब्रोकर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का कार्य क्षेत्र बताइए ना, बिहार में उनका कार्य क्षेत्र सर कैसे होगा सर? जैसे कि अभी तो मान लीजिए वो अभी आए हुए हैं इस चीज में, पहले मान लीजिए किसी ने दूसरे नेता के लिए काम कर रहे थे। मैं आपके लिए बोला ना, आपने मेरे से सवाल किया कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है, हम तो आपको बताए कि गरीबों का तकदीर और नगर परिषद का तस्वीर बदल चुके हैं। 2.5 साल मेरा हुआ है, वो चीज आप पता कर लीजिए। मेरे मुंह से बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेता तो अपना बड़ाई करेगा। बात सही है। ये चीज आपको समाज से जानकारी लेना पड़ेगा कि क्या चेयरमैन कैसा कार्य किया है। अगर अच्छा कार्य नहीं है मेरा तो कोई जनता हमको वोट नहीं दे। अच्छा जी। और एक सवाल सर, जैसे कि लगातार समस्याएं देखने को मिल रही है, चाहे ब्लॉक हो या फिर थाना हो, जहाँ देखते हैं कि वहाँ पे गरीबों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि किसी को वृद्धा पेंशन के लिए अगर कोई आवेदन वगैरह करना होता है या फिर विकलांगता के लिए या कुछ भी के लिए, तो वहाँ बिना पैसा का ऑफिस खर्चा दिए हुए कुछ नहीं होता। लेकिन आप एक निर्दलीय बोले कि हम निर्दलीय हो प्रत्याशी से, मतलब ये कर रहे हैं, लड़ेंगे, ठीक है, विधानसभा लड़ेंगे। आपके आने के बाद क्या लड़ा, ये सब सुधार कर पाइएगा सर? आप ब्लॉक को सुधार पाइएगा? देखिए सर, हमने नगर परिषद में सुधार दिए हैं ब्रोकर को। अच्छा अच्छा। बार्गेनिंग खत्म कर दिए हैं और इतनी तो गारंटी देते हैं कि विधानसभा में बार्गेनिंग नहीं होने देंगे। दूसरी बात कि देखिए विधायक का जो कार्य है, कम से कम विधायक जी जो भी बन रहे हैं उनको अपना कार्य करना चाहिए। विधायक को 40 से 50 पंचायत का
गार्जियन बनाया जाता है, हम्म, तो कम से कम उनको पंचायत के लोगों को या उनके अंदर जो नगर निकाय है उन लोगों को प्रतिद्वंदी नहीं मान करके अपना बच्चा समझना चाहिए और उनके समस्याओं की समीक्षा करना चाहिए पर मंथ। आज तक बताइए पूरे बिहार में कई गो विधायक जी समीक्षा कर रहे हैं पंचायत की कि हमारे मुखिया जी का क्या कार्य हुआ है, क्या कार्य बाधित है, किस कार्य में दिक्कत आ रहा है, हमारे ब्लॉक में क्या धांधली हो रहा है, थाना में दरोगा क्या मनमानी कर रहा है, अनुमंडल में क्या हो रहा है। नहीं, बस मैं जीत गया तो आई एम विधायक। नहीं सर, जनता आपको बहुत भरोसा करके जिताया है और उस भरोसा को कायम रखने के लिए जनता के हर एक समस्या को आपको जानना होगा और उसके समस्या को दूर करना होगा। पलटवार आप निरंजन मेहता पे कर रहे हैं कैसे? नहीं नहीं, मेरा पलटवार किसी पे नहीं है। मैं निरंजन मेहता कैसा नेता है, ये विधायक जी है? देखिए, मैं किसी का ना विरोध करूंगा, ठीक है, ना सपोर्ट करूंगा। जो कार्य क्षेत्र जिनका है, निरंजन मेहता जी हमारे यहाँ 10 साल से विधायक हैं, उनका कार्य क्षेत्र आप जाकर के पता कीजिए, उनके जनता आपको खुद बताएंगे। अच्छा, 5 साल देखिए, कार्य अगर नहीं करते बढ़िया से तो फिर दोबारा उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन 2 बार जीत गए सर। जी जी ये फिर कैसे तीसरा बार भी जीत सकते हैं? देखिए, जीत हार तो जनता के हाथ में है, ठीक है। जहाँ तक कार्य की बात है तो अभी तक हमारे यहाँ रेणु जी भी 15 साल रही हैं, निरंजन जी भी 10 साल रहे हैं, लेकिन उनका बताइए कि एक भी सराहनीय कार्य क्षेत्र अगर हो कोई तो बताया जाए। कहते हम लोग रंगमंच बनवा दिए हैं, अस्पताल वगैरह बनवा दिए हैं बहुत सारा, लेकिन अस्पताल बनवा लेकिन हाँ एक बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि अस्पताल जो बनाए हैं ठीक है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर वगैरह का जो हम लोग देखते हैं विधि व्यवस्था इलाज का हो या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूल वगैरह में देखते हैं, वो स्थिति थोड़ा सा खराब लग रहा है सर जी। सबसे पहली बात है कि संस्था खड़ा कर देना बहुत छोटी चीज है, लेकिन संस्था को व्यवस्थित करना बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम कोई संस्था खड़ा कर रहे हैं तो उस संस्था को व्यवस्थित करना भी हमारी जिम्मेवारी है। उस पर हमको कंप्लीट 24 आवर्स नजर रखना है कि क्या वहाँ दिक्कत आ रही है, चाहे वो मरीजों के साथ, डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ या कंपाउंडरों के साथ। वो समस्या अगर हम कोई स्ट्रक्चर वहाँ पर दिए हैं, कोई संस्था ला के चलाए हैं, उस संस्था का पूरा जिम्मेवारी हमको लेकर के और पूरा सुरक्षा प्रदान और सुविधा प्रदान हमको करना पड़ेगा। ऐसा बहुत देखने को अस्पताल सब में देखते हैं कि जैसे कि उदा किशनगंज हो या फिर आपका बिहारीगंज हो या ग्वालपारा हो, जो आपके विधानसभा क्षेत्र में ही आ रहा है सारा कुछ, हम लोग जब उस डॉक्टर से पता करते हैं कि सर आपके यहाँ सुविधा अल्ट्रासाउंड का भी दे दिया है, एक्सरे का दे दिया है, लेकिन जब डॉक्टर साहब से हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं सर सब कुछ तो सुविधा ठीक है, लेकिन यहाँ इसका टेक्नीशियन जो होना चाहिए था, ऑपरेटर जो होना था, वो है ही नहीं सर। हाँ जी, हाई लेवल पे है, थोड़ा सा डॉक्टरों का दिक्कत है हॉस्पिटल में, लेकिन अभी जो भी व्यवस्था सरकार के द्वारा दिया गया है उस व्यवस्था को हम लोग अग्रतर होकर के और उसको सुचारू करवा दिए हैं। जैसे हमारे मार्केट में पीएससी अंग्रेज जमाना से था, वो पीएससी समझिए कि बंद हो गया था। अच्छा, कंप्लीट ध्वस्त हो चुका था। हमारे यहाँ पीछे डीएम साहब थे विजय प्रकाश मीना, मैंने जाके रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन्होंने एक पत्र जो है स्वास्थ्य मंत्री को भेजा, फिर मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके जा करके उस पीएससी को सीएससी का रूप दिया और कंप्लीट डिलीवरी पॉइंट वहाँ चालू करवा दिया। जी। और कुछ क्या लगाना चाहते गुहार हमारी जनता सर, अपने जनता सर, बिहारीगंज विधानसभा की जनता के लिए सर? और एक चीज हम और ठीक कहेंगे, गुहार तो ठीक है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं लगातार हम लोग शिक्षा व्यवस्था में देख रहे हैं काफी ज्यादा मतलब कि ये कमी आ रही है। अलग जिस स्तर से शिक्षक का बहाली हुआ है, लगातार बहाली हो रहा है, बीपीएससी के थ्रू हो रहा है जैसे हो, लेकिन जो शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार सरकार इसमें कह रहे हैं कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, शिक्षकों का बहाली कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक जब बहाल होकर विद्यालय में आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि पढ़ाई वगैरह नहीं करवा पाते हैं सर। इसको कैसे करिएगा सर डील आप? देखिए, सरकार जो सुविधा प्रोवाइड कर रही है उसका जो लोकल बॉडी है, जो लोकल सरकार का अंग है, जैसे विधायक है या उसका मान लीजिए कोई पार्टी का लोग है, सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग उस चीज को जांच करें। अब जैसे नगर परिषद का चार्ज मेरे पास है, नगर परिषद अंतर्गत अगर आपको कहीं अनियमितता मिल रही है तो बताइए। जहाँ अनियमितता मिलती है तो चेयरमैन खुद कार्रवाई करता है। अभी 2 दिन पहले पूछिए पकड़िया स्कूल में थोड़ा सा खाना में दिक्कत हुआ, मैं तुरंत पहुंच के कार्रवाई किया। आप लोग न्यूज भी देखे होंगे। नगर परिषद में सर ये भी सुनने को मिल रहा है कि आवास योजना के नाम पर 25 से 30 हजार रुपया का डिमांड किया जाता है। वो हम आपके नगर परिषद का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहारीगंज का बात कर रहा हूँ, नगर पंचायत का। तो वहाँ पे एक आवास योजना के नाम पर 25 से 30 हजार रुपया एक वार्ड पार्षद के द्वारा डिमांड किया जाता है, और ऐसा हम लोग वीडियो भी बनाए हैं सर उस पर, लेकिन ऐसा कहता है कि यहाँ का जो सारा पैसा डीएम तक जाता है। ये तो गलत चीज है सर, अगर डीएम तक जाता नहीं। देखिए, जहाँ तक आवास योजना पूरे बिहार की बात बता रहे हैं, पूरे बिहार में विभाग के द्वारा चवन्नी लेन देन का कहीं से निर्देश नहीं है। अगर कहीं से ऐसी शिकायत आती है तो कोई लाभुक अगर ऐसा है तो डायरेक्ट उनको बोलिए कि वहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं
उनको शिकायत करे, वो नहीं सुनते हैं तो डीएम साहब को शिकायत करे, तुरंत कार्रवाई होगी। हमारे नगर परिषद में डायरेक्ट हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन सर कहाँ हुआ सर, हम लोग 200 से ऊपर जनता हमारे साथ थी, वीडियो भी बनाया, वो डीएम साहब को भी हम लोग तंजोर सिंह को भी सबमिट किए, वो वीडियो भेजे, भाई ईमेल भी भेजे हैं, जो भी हो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं, कार्रवाई हो रही है जी, कार्रवाई हो रही है सर। कार्रवाई हो रही है जी जी जी। कार्रवाई हमारे यहाँ एक मैंने खुद गलती पकड़ा था, मैंने खुद उस पर कार्रवाई किया था, उस पर भी कार्रवाई डीएम साहब भी कर चुके हैं। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारी जनता के लिए सर, आप अपने जनता के लिए सर, विधानसभा चुनाव जनता के लिए क्या, नगर परिषद का जो हमारा कार्य क्षेत्र है, यही कार्य क्षेत्र लेकर के हम विधानसभा में उतरे हैं। मतलब कि जो शक्ति दिखा रहे नगर परिषद में, वही शक्ति विधानसभा को दिखाइएगा, विधानसभा में रहेगा। और जो आज जो आपके द्वारा जो शिकायत दिया गया है जी, बहुत सारी चीज में अनियमितता की, तो ये तो गारंटी देते हैं कि अगर कुर्सी मिली तो 6 महीना के बाद आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं अगर दिखाई दिया तो मैं पद से रिजाइन कर दूंगा। ये आप मेरे चैनल पर सर बोल रहे हैं सर जी, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा सर, फिर से मैं बात करूंगा अगर शिकायत इस प्रकार से मिली तो सर। और एक चीज है, जैसे कि आपका राशन को लेकर देखते हैं लगातार है कि राशन का सर कितना मिलना है एक आदमी पे सर, 5 किलो, लेकिन 4 किलो ही मिल रहा है सर। इस पे सर आप लोग क्या कर पा रहे हैं? इसके लिए देखिए, इसके लिए पोर्टल बना हुआ है शिकायत का, ठीक है। अगर कोई लाभुक को राशन कम दिया जा रहा है डीलरों के द्वारा, तो उनको बोलिए कि तुरंत पोर्टल पे शिकायत करें। सबके पास पोर्टल, जो आप मान लीजिए पोर्टल, ठीक है, आज हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित है, लेकिन जो गरीब मजदूर महिला वगैरह है, उनको सर कैसे पोर्टल पे करवाइएगा सर? हम लोग को देने शिकायत, हमारे पास शिकायत दे, हम कार्रवाई करते हैं। कहाँ कर पाता है सर कोई? जैसे हम लोग तो बोल लगातार, हम लोग वीडियो, एक पत्रकार, एक मीडिया वाला, सुनिए सर, एक बार बताना चाहते हैं, जो कोई मीडिया कर्मी है उसको दिखाने का प्रयास करता है तो उसकी बात को दबाने के लिए उसको धमकी दे दिया जाता है जी। नहीं, जिस प्रकार से मैं माननीय विधायक निरंजन कुमार मेहता जी की उस विधानसभा, ये आपका रैली चल रहा था, रैली के दौरान मैं जब महिला से शिकायत को सुनने का काम किया था कि पूरे रैली में ही उनका 25,000 की भीड़ लगभग आई हुई थी, उस भीड़ में हम जब पूछने का प्रयास किया कि क्या क्या सुविधा आपको मिली, आज कहाँ आए हैं आप लोग, तो वहाँ बहुत महिला शिकायत कर रही थी कि सर हमरा जे ना वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, हमरा ये पैसा नहीं मिले, अनाज कम मिले। वही बात जब हम माननीय विधायक जी से पूछने का प्रयास किए तो माननीय विधायक जी को मतलब ये लगा कि ये मेरे पास क्यों ये आया पूछने के लिए, हमको बोले जल्दी भागो यहाँ से। जब एक पत्रकार के साथ इस प्रकार से घटना हो रही है तो सर कैसे जानकारी किसको पता चलेगा सर? जी, सबसे पहली बात, औरों की बात नहीं कर सकते हैं हम जी, हमारी जो क्षमता है हम उसकी बात करते हैं, और हमारी क्षमता ये है कि हम अपने नगर परिषद को सुदृढ़ और स्वस्थ बना दिए हैं। वो ठीक है सर, हम मान रहे हैं, लेकिन आज बात, अगर विधानसभा क्षेत्र की बात है तो जनता मालिक से कहिए कि वो हमको लिखित शिकायत दे, चाहे वो अनियमितता किसी का हो, पदाधिकारी का हो। सर अगर हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं, एक पत्रकार या एक मीडिया कर्मी आपको अगर वीडियो दे देता है तो उस पर कार्रवाई करिएगा सर, आप लोग करिएगा ना सर? वीडियो पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वीडियो में जब आप लोग बता रहे हैं तो लास्ट में एक लाइन बोलते हैं कि ये वीडियो जो है सत्य प्रतीत नहीं करता। नहीं सर, वो हमारे चैनल पर नहीं होगा सर जी, क्योंकि मैं बीच देखिए सर, मैं हम लोग गांव जाते हैं, पता करते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करवाते, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं जनता से, जो शिकायत मिला अगर आपको हम भेजते हैं सर, अगर उस पर आप कार्रवाई करते हैं, आप वीडियो दीजिए हमको जी, कार्रवाई की गारंटी 110%। बहुत इतना ही उम्मीद करना चाहते हैं सर आपसे, ये जो अगर करिएगा तो फिर दिक्कत नहीं है सर आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और टीपू सर हमारे साथ अभी मौजूद थे, और इनका जी हम कुछ जनता से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। माला देवी। अच्छा माला देवी जी, ये बताइए, जो आप थोड़ा सा बैठने दीजिए हमको थोड़ा सा। चेयरमैन साहब कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, विधानसभा लड़ना चाह रहे हैं जी, तो जीतेंगे? जी जीतेंगे। क्या काम किए आपके लिए बताइए हमको? बहुत सारा काम किया। क्या 1-2 काम बताइए ना, थोड़ा बढ़िया जो काम कर दिए हो। हम सब बिहारीगंज विधानसभा से है। हाँ, हमारे क्षेत्र से सर लोग नहीं है, आएंगे तो हमको काम करेंगे। अभी भी काम कर रहे हैं हमारे समाज को